मेरे प्रिय बच्चे सुनो, आज का जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी ऐसे शुभ कार्य शुरू होने वाले हैं जिनके बारे में सोचकर ही आत्मा आनंद से भर उठती है। यह कोई साधारण पल नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपने आशीर्वादों से नहलाने जा रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाएगा। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर से नहीं, भीतर से होता है। बाहर सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर मन जैसे अपने ही भार से दबा रहता है। कोई कारण नहीं मिलता, फिर भी बेचैनी बनी रहती है। यही वह समय होता है जब आत्मा धीरे धीरे थक जाती है और बिना शब्दों के शिव को याद करती है। शिव ऐसे समय में आश्वासन नहीं देते कि सब ठीक हो जाएगा। वह बस यह अनुभव कराते हैं कि जो भी है उससे सहा जा सकता है। यह सहने की शक्ति ही शिव की पहली कृपा होती है, क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि वह टूटेगा नहीं, तब डर अपना प्रभाव खो देता है। शिव का स्मरण मन को भागने से रोकता है। मन जो बार बार भविष्य में उलझ जाता है, धीरे धीरे वर्तमान में ठहरना सीखता है, और वर्तमान में ठहरना ही शांति की पहली सीढ़ी है। जो बीत गया वह लौटता नहीं, और जो आने वाला है वह अब भी नहीं आया। इस सरल सत्य को स्वीकार करना ही साधना बन जाती है। धीरे धीरे इंसान यह भी समझने लगता है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कई उत्तर अनुभव बनकर आते हैं। कभी किसी दुख के बाद आई स्पष्टता में, कभी किसी चुप्पी में, कभी किसी अनकहे भरोसे में। शिव इन्हीं सूक्ष्म अनुभवों में पहचाने जाते हैं। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपनी कमजोरियों से डरना छोड़ देता है। वह जान जाता है कि कमजोरी छुपाने से नहीं, स्वीकार करने से बदलती है, और शिव के सामने स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होता। वहां न दिखावा चाहिए न बहाना। एक समय ऐसा आता है जब इंसान भीतर से शांत होकर बाहर की दुनिया को देखता है। अब वह हर बहस में कूदना जरूरी नहीं समझता। हर बात सही साबित करना आवश्यक नहीं लगता। यह उदासीनता नहीं होती, यह विवेक होता है। शिव का नाम मन में एक ऐसी स्थिरता पैदा करता है कि दुख भी आते हैं तो पहचान बदल जाती है। अब दुख शत्रु नहीं लगता, वह शिक्षक जैसा महसूस होता है। वह कुछ सिखाकर चला जाता है, और जो सीख मिल जाती है वही सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। इस अवस्था में इंसान को यह भी समझ आता है कि सच्ची भक्ति शोर नहीं करती, वह शांत रहती है, गहरी रहती है। उसे प्रमाण नहीं चाहिए, उसे सिर्फ निरंतरता चाहिए, हर दिन, हर सांस के साथ। और धीरे धीरे जीवन में एक सरलता उतर आती है। इच्छाएं कम नहीं होती, लेकिन पकड़ ढीली हो जाती है। अब इंसान चीजों का मालिक बनने की कोशिश नहीं करता, बस उनका अनुभव करता है। यही स्वतंत्रता है। एक दिन ऐसा भी आता है जब बिना किसी विशेष कारण के मन स्थिर रहता है। न बहुत खुशी न बहुत दुख, बस एक संतुलन। यही शिव का प्रसाद है। नाटक से मुक्त, बोझ से मुक्त। याद रखना, शिव को पाना कोई उपलब्धि नहीं है, शिव में टिक जाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर मन बार बार नाम की ओर लौट आता है तो समझिए यात्रा सही दिशा में है। कभी जीवन में ऐसा भी दौर आता है जब इंसान को किसी से शिकायत नहीं रहती, लेकिन भीतर संतोष भी नहीं होता। न किसी से गिला न किसी से शिकवा, फिर भी मन भारी रहता है। यह वह अवस्था होती है जहां आत्मा बाहरी सहारों से थक चुकी होती है। अब उसे शब्द नहीं, अनुभूति चाहिए, और यहीं से शिव की उपस्थिति महसूस होने लगती है। शिव वहां नहीं मिलते जहां शोर होता है, वह वहां मिलते हैं जहां इंसान अपने भीतर झांकने का साहस करता है। जब मन पहली बार यह स्वीकार कर लेता है कि वह सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, तभी भीतर एक दरवाजा खुलता है। यह हार नहीं होती, यह समर्पण की शुरुआत होती है। शिव का नाम जप करते करते मन धीरे धीरे नरम पड़ने लगता है। जो मन पहले कठोर हो गया था, जो हर बात को पकड़कर बैठा रहता था, वह अब छोड़ना सीखता है। छोड़ना पलायन नहीं होता, छोड़ना भरोसा होता है कि जो जाएगा वह जरूरी नहीं था, और जो रहेगा वही पर्याप्त है। इस मार्ग पर चलते हुए इंसान यह समझने लगता है कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन ऐसे आते हैं जब नाम भी भारी लगता है, साधना भी बोझ सी लगती है, लेकिन वही दिन असली परीक्षा होते हैं, क्योंकि जब मन साथ न दे तब भी नाम को थामे रहना ही सच्ची श्रद्धा होती है। धीरे धीरे एक बदलाव आता है। इंसान अकेलेपन से डरना छोड़ देता है। अब एकांत उसे काटता नहीं बल्कि संभालता है, क्योंकि वह जान जाता है कि इस एकांत में वह अकेला नहीं है। भीतर कहीं शिव की मौन उपस्थिति बनी रहती है। शिव का स्मरण व्यक्ति को कठोर नहीं बनाता, वह उसे करुणामय बनाता है। अब वह दूसरों की गलतियों को भी अपनी समझ से देख पाता है। हर व्यक्ति का संघर्ष दिखाई देने लगता है, और जहां समझ आ जाती है वहां क्रोध टिक नहीं पाता। एक समय ऐसा आता है जब इंसान को बाहरी प्रशंसा की आवश्यकता कम हो जाती है।
लोग क्या सोचते हैं, यह प्रश्न धीरे धीरे महत्व खो देता है। अब भीतर की सच्चाई ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। यही भीतर की स्वतंत्रता है। शिव मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति यह भी सीखता है कि हर उत्तर अब भी नहीं मिलेगा। कुछ प्रश्न जीवन भर साथ चलते हैं, और यह भी ठीक है, क्योंकि हर प्रश्न का समाधान मिल जाना जरूरी नहीं। कुछ प्रश्न हमें गहरा बनाने आते हैं। जब मन बार बार अस्थिर होता है, तब उसे दोष नहीं देना चाहिए, बस नाम की शरण दे देनी चाहिए। जैसे थके हुए यात्री को छाया मिल जाए, वैसे ही मन